जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली जो हमारे भारत में, जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में मनाया जाता है वो है दिवाली। और दिवाली का सबको इंतज़ार रहता है। पर हमेशा की तरह इस बार भी कन्फ्यूजन हो चली है कि दिवाली या दीपावली आपकी 11 तारीख को है या 12 तारीख की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2023 दीपावली की। तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। साथ में आपको सही तारीख के साथ मैं आपको लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त भी बता देता हूँ और कुछ विधि बता देता हूँ, ताकि इस दीपावली आप माँ लक्ष्मी का अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरस सके, आप आशीर्वाद ले सकें। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को बता दूं कि हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। हर साल कार्तिक मास की अमावस को दीपोत्सव यानी दीपावली या दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दिवाली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम लंकापति रावण को परास्त करके अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष बाद वनवास पूरा करने के बाद प्रभु राम की वापसी की खुशियों में अयोध्या वासियों ने दियों से अयोध्या नगरी को सजाया था। तभी से पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। और आइए जानते हैं इस साल दीपावली कब मनाई जाएगी और 5 दिन के त्योहारों की सही तारीख क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं दीपावली किस दिन है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस तिथि को मनाते हैं। इस साल अमावस तिथि 12 नवंबर 2023 को दोपहर से 2:44 से प्रारंभ हो रही है और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर समाप्त हो रही है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन जो है प्रदोष काल में उचित माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी जी का पूजन जो करना है वो आपको प्रदोष काल में करना है। इसलिए दिवाली का पर्व 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं दीपावली में गणेश जी की और लक्ष्मी जी का पूजन का मुहूर्त क्या है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त जो है वो 12 नवंबर को शाम को 5:40 से रात 7:36 तक ये आपका चलेगा। जो लक्ष्मी पूजन आपको करना है दिवाली के दिन, जो खास हमारी अहम पूजन होता है जिसमें आप गणेश भगवान जी का भी ध्यान करते हैं, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं, तो ये जो करना है आपको 12 नवंबर की शाम को ये पूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा 5:40 पे और जो ये खत्म होगा यानी कि 7:36 पे। तो यानी कि इस समय के बीच में आपको ये पूजन करना है। लक्ष्मी पूजन के लिए महानिशीत काल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगा। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में गणेश और लक्ष्मी पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब जैसे मैंने आप सबको बताया कि दीपावली का जो पर्व है ये 5 दिन लगातार चलता है, तो इसमें कई तरीके के त्योहार आते हैं जिसमें छोटी दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, तो मैं इनका भी आपको टाइम बता देता हूँ एग्जैक्ट दिन कौन सा है, ताकि आप सभी को ज्ञात रहे कि किस दिन पे कौन सा त्यौहार मनाना है। सबसे पहले बात करूंगा धनतेरस की। वैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था धनतेरस को लेकर जिसमें मैंने जानकारी दी है कि धनतेरस कब है। दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार धनतेरस जो प्रारंभ होता है वहाँ से ही प्रारंभ होता है। दीपावली से पहले धनतेरस आता है और इस साल जो धनतेरस है वो 10 नवंबर 2023 को है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ नरक चतुर्दशी की, जिसे आप बोलते हो छोटी दिवाली, यानी कि बड़ी दिवाली से पहले एक दिन जो छोटी दिवाली आती है, यानी कि धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल छोटी दिवाली 11 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दीपावली जैसे मैंने बताया कि 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी, यानी कि बड़ी दीपावली। और इस दिन लक्ष्मी पूजन भी जब आप करते हैं तो बड़ी दिवाली के दिन करना है। और साथ ही साथ बता दूं कि गोवर्धन पूजा 2023 में नवंबर में कब है। आमतौर पर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को होती है। इस साल उदया तिथि में गोवर्धन पूजा 14 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी।
तो आपको ध्यान रखना है गोवर्धन की पूजा है, वो आपकी जो मनाई जाएगी, वो पूजा जो करी जाएगी वो 14 नवंबर 2023 को करी जाएगी। अब आ जाते हैं भाई दूज पर। भाई दूज 2023 में कब है? इस साल जो है भाई दूज आपका 14 नवंबर 2023 के दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के ही दिन भाई दूज भी मनाया जाएगा। तो ये कुछ खास जानकारी है, जो 5 दिन का जो पर्व है, महापर्व आप बोल सकते हो, जो साल में बड़ी मुश्किल से आता है, बड़े समय में आता है, तो बिल्कुल साल के अंत में आता है, तो सब लोग इसका इंतज़ार करते हैं और छुट्टियाँ लंबी हो जाती हैं तो लोगों के मज़े आ जाते हैं। तो ये खास जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी और साथ ही साथ कुछ और जानकारी भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर देता हूँ ताकि आपको दिवाली को लेके कहीं इधर-उधर ना भटकना पड़े। तो हमेशा सवाल रहता है कि दीपावली के दिन घर में आपको कैसे करनी है लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन, तो वो विधि भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको अगर विधि पूर्वक आप पूजन करते हैं तो फल भी उसी हिसाब से मिलता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के कई भक्त लक्ष्मी पूजा के लिए 1 दिन का उपवास रखते हैं और शाम को तोड़ते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान भक्त अपने घरों में और ऑफिस को गेंदों के फूल और अशोक के पत्तों से सजाते हैं। आम और केले के पत्तों से भी सजाते हैं। माँ लक्ष्मी का घर पर पूजन करने के लिए एक चौकी पर स्वच्छ लाल कपड़ा आपको बिछाना है। उस पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को रेशमी कपड़े और आभूषणों से सजाकर आपको स्थापित करना है। पहले भगवान गणेश की मूर्ति रखनी है, फिर उनके दाहिने ओर लक्ष्मी जी को आपने विराजमान करना है। आसन पर बैठे और अपनी चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद संकल्प में जब आप संकल्प लेंगे तो आपको अपने हाथ में गंगा जल लेना है, थोड़ा सा जल लेना है या गंगा जल आप ले सकते हैं, थोड़े से चावल अक्षत यानी कि, और थोड़ा सा फूल पुष्प आप डाल सकते हो और 1 रुपये या 11 रुपये जो भी अपनी इच्छा अनुसार आप रख के अपना संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। एक मुट्ठी घी का दीपक आपको जलाना है, गाय के घी का होना चाहिए, एक मुट्ठी, ठीक है। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल, फल, मिठाई, इन सब चीज़ों का नवेद और जितनी मतलब यथाशक्ति अनुसार भोग प्रसाद आप लगाना चाहें वो आपको लगाना है। कोशिश करें सफ़ेद रंग की मिठाई माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें और दीपावली के दिन सफ़ेद मिठाइयाँ आप गरीब लोगों में ज़रूर बांटें। इससे आपका भाग्य भी चमकेगा, राजयोग बनेगा। इसके बाद क्या करना है, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है और अंत में खड़े होकर आपको आरती करनी है, पूजन करना है। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर उन्हें फूल आदि अर्पित कर कर पूजा कर लें। इन्हें घर के अलग अलग हिस्सों पर रखना शुरू करें और घर के पास के मंदिर में भी दीपक आपको जला के ज़रूर आना है। तो ये आपको नियम है जो दीपावली पे ज़रूर करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य आता है, धन धान्य आता है, यश आता है, कीर्ति आती है, वैभव आता है। तो जीवन में जो आपको चाहिए लाइफ में, वो दीपावली का एक दिन होता है जहाँ पर आप ये अच्छे से उपाय कर लेते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन विधि अच्छे से कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि अपनी मेन एंट्री आपको ऐसे सजानी है रंगोली से, माँ लक्ष्मी के जो चरण आपको बनाने हैं और उनको अच्छे से गेंदे पत्तों से सजाना है ताकि जैसे आप खुद जब एंट्री करें तो आपको खुशी होगी। उसी प्रकार से जब आप माँ लक्ष्मी आपके गेट की एंट्री देखेगी और अपना स्वागत का तरीका देखेगी ना, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में ज़रूर प्रकट होगी। और माँ लक्ष्मी अगर एक बार आपके घर में विराजमान हो गई, स्थिर वास हो गया, तो धन धान्य से, सुख सौभाग्य से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो बताई हुई विधि है, अगर इस अनुसार आप पूजन करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपको अत्यंत फल देगी। इसका धनतेरस पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो पिछली वीडियो में बताया है, वो ज़रूर आप ध्यान कर लें, उसके अनुसार ही पूजा विधान करें तो आपको फल पूर्ण तरीके से मिल जाएगा। इस दिन आप जितने भी दीपक जलाते हैं, वैसे तो आप यथाशक्ति अनुसार एक दीपक भी जलाएंगे तो भी बहुत है, परंतु जैसे आप जितने भी दीपक जलाते हैं तो उसमें आपको थोड़े कपूर के चूरे डालने हैं, 2 लौंग का जूड़ा आप डालें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी घर की और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी का नारायण संग आगमन हो जाएगा। धन धान्य से और सुख सौभाग्य से वृद्धि होने लग जाएगी। और अगर आप लोग घी का दिया जलाने में असमर्थ हैं तो तिल के तेल जलाने से भी आपके ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, समस्त दोषों से निवारण मिलता है। तो आप अगर घी का दीपक जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जला सकते तो फिर आपको अपना नॉर्मल तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। तो एक मुखी दीपक जलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक शंख में
चावल भरकर आप ज़रूर अपने मंदिर में या स्थान पे ज़रूर रखें। इससे भी सुख सौभाग्य आता है, धन धान्य आता है। तो इस समय जो आपकी जितनी बाधाएँ हैं, तो दीपावली पे अगर आप अच्छे से पूजा विधान कर लेते हैं और वो आपको आशीर्वाद मिल जाता है, तो वो सारी समस्याओं का हल आपका निकलने लग जाएगा। अब इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में हैप्पी दिवाली या जय माता दी लिख दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। दीपावली की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और कोई भी संकट बाधा है तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कराएं, संपर्क करें, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सभी भक्तों को हैप्पी दिवाली, जय माता दी, जय माँ डाठ काली।